अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ये वायरल ड्रेस बता रही हूँ जो टिकटॉक पे काफ़ी वायरल है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेंथ ले ली है, फैब्रिक के लिए शर्ट का पीस निकाल रही हूँ। 36 इंच की मैंने लंबाई ले ली है और अब मैं इसको जो है मतलब 8 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ शोल्डर का, और आर्म होल का भी मैं 8 पर ही लगाऊंगी। थोड़ी लूजिंग में बनाने वाली हूँ मैं ये कुर्ती या शर्ट जो भी कह लीजिए, कोट सेट है ये। और जी इसकी अब हमने यहाँ से तिरछी लाइन एक डाल लेनी है शोल्डर की, और बहुत ही आसान जैसे शर्ट की कटिंग है बस वही सिंपल सी करनी है। चेस्ट की मैंने इसकी तकरीबन कितनी रखनी है, 22 इंच 23 इंच रख लूँगी। बस इसी तरह की लूजिंग में बनानी है मैंने ये, इसलिए ऐसी रखी है। और कोई निशान मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं स्टिचिंग में कर लूँगी इसका लूज़ रखने वाला हिस्सा। तो अब मैं नेक की बना रही हूँ। 3 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ नेक के लिए। 3 इंच की चौड़ाई, 3 इंच की लंबाई ले लेनी है हमने। छोटा ही बनेगा, कॉलर आएगा इस पे, बिल्कुल हमारी नेक के साथ लगा हुआ होना चाहिए तो फिर अच्छा लगेगा। इस तरह से अब मैं ये फ्रंट पीस की कटिंग कर रही हूँ। बैक साइड का मैंने अलग रख लिया है। इस तरह से देखिए गोलाई काट ली मैंने। अब मैंने इसकी गोलाई कट करने के बाद बीच से भी इसको अलग कर लूँगी इस पूरे पीस को, क्योंकि ये खुला होगा, बीच से ओपन होगा। और ये आर्म होल की गहराई भी मैंने और काट ली है, फ्रंट का पीस है इसलिए। अब मैंने दूसरा फैब्रिक एक और ले लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच रख ली डबल करके रखने के बाद। और पाइंचे, ये मतलब पाइंचे क्या मतलब, ये ट्राउज़र है। पाइंचा मैंने 12 इंच पे एक निशान लगा लिया, एक और निशान मैंने 12 इंच पर ही लगा के आगे मैंने थोड़ा सा 13 इंच कर लिया और इस तरह खुला कर लिया। अब ये आसन का हिस्सा मैं ले रही हूँ ट्राउज़र के, तो मैं 13 इंच पे एक निशान लगा लूँगी यहाँ से, क्योंकि आसन का जो हिस्सा हमने बनाना है वो कटिंग बताऊंगी अभी। और आपको मतलब इस तरह से ट्राउज़र की जो लेंथ है ना, आपने अपने ट्राउज़र के मुताबिक रख लेनी है। और ये थोड़ा खुला बनेगा इसलिए 12 इंच से मैंने बनाया इसका पाइंचा, और 11 इंच पे मैं स्टिच कर लूँगी इसको। 11 इंच का हो जाएगा स्टिचिंग के बाद। इस तरह से तिरछी कटिंग वही सिंपल कर लेनी है। नहीं मालूम तो इस चैनल पर बीबी स्टिचिंग पर देख लीजिए, आपको ट्राउज़र की हर चीज़ की कटिंग मिल जाएगी। और वो जो होता है मतलब ट्यूलिप शलवार वगैरह सब मिल जाएगी आपको। अब इसके बाद 13 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही चौड़ाई रखनी है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है। 13 इंच और इस तरह करते हुए मैंने गोलाई बना ली है। ये आसन की है, मियानी जिसको कहते हैं वो, क्रोच एरिया। ये इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। और इसके बाद जी फोल्ड कर लिया मैंने अपना ट्राउज़र, बिल्कुल लेवल में कर लिया। और इसके बाद जी हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। 10 इंच चौड़ा एक कपड़ा मैंने ले लिया, जिसको डबल करके रखने के बाद 10 इंच, और लंबाई इसकी मैंने तकरीबन 16 इंच ले ली है। लेंथ ज़्यादा नहीं है स्लीव्स की, और आगे से होंगी भी खुली, कोई हमने इसको टाइट करने की शेप नहीं देनी। और ये मैंने शोल्डर नहीं, आर्म होल से जो जुड़ता है ना हिस्सा स्लीव्स का, वो बनाया, बिल्कुल हल्की सी गोलाई दी है, गहराई उसकी हल्की सी की है। और अब ये साइड से कट कर रही हूँ आस्तीनों को ही, जो आस्तीन का हिस्सा होता है मतलब साइड की सिलाई, ये वो जगह है। और इसके बाद जी इसको करने के बाद इसके बाद कॉलर ले लेंगे। कॉलर के लिए मैंने 16 इंच का एक पीस ले लिया है, और इसके बाद इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच तक ली है, क्योंकि जब हम इसको कटिंग कर लेंगे तो 3 इंच का हो जाएगा, तो बिल्कुल सही परफेक्ट रहेगा। 4 से 5 इंच का आप फैब्रिक ले लीजिए, क्योंकि ऊपर से भी 1-1 इंच कटिंग होगी इसकी, तो इसलिए यहाँ से मैंने देखिए इसको सीधा कट करके लेवल में कर लिया है। अब इसको मैं डबल करके रख लूँगी, और इसी तरह मैंने एक पीस पे फ्यूजिंग लगा के रख ली है जो ऊपर की जानिब आएगा। दोनों पीसों को अलग करके हम एक पे फ्यूजिंग अटैच कर लेंगे, चिपका लेंगे। और इसके बाद 1 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ, देखिए इस तरह बंद हिस्से से 1 इंच पे एक निशान लगा लिया मैंने, और इसके बाद 3 इंच पे एक और निशान लगा लिया ऊपर से। और यहाँ से गोलाई कर लेंगे हम इस तरह से, कॉलर की जिस तरह दी जाती है। आधा इंच पे मैं और थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लूँगी कॉलर की, ऊपर की तरफ नोक जो आती है वो यहाँ से। और ये बहुत आसान सा कॉलर बन जाएगा। इसमें इसी वीडियो में आपको कॉलर बनाना भी मिल जाएगा, और आप देख लीजिएगा कि किस तरह लगाया जाता है। और आप चाहे तो इससे भी थोड़ा पतला कर लीजिएगा कॉलर। मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा है, क्योंकि जिनका बना रही हूँ उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा कॉलर रखिएगा, क्योंकि नेक जो है ना लंबी होने की वजह से कॉलर थोड़ा सा बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। इस तरह देख लीजिए। अब ये पट्टी लगा रहे हैं हम नेक पर, सीधी पट्टी 1-1.5 इंच की लगा रही हूँ, जिसको फिर मैंने पूरा अंदर ही फोल्ड कर देना है, मोड़ लेना है। ये पूरी लंबी पट्टी है, शर्ट के फ्रंट पे लग रही है। और इसी तरह दूसरा ही बैक नहीं सॉरी, फ्रंट के 2 ही पीस है ना जो मैंने कट किए थे, अलग अलग हो गए थे, इनमें लगा रही हूँ। अब ये जो दूसरे पीस पे मैं लगा रही हूँ, बटन की पट्टियाँ नहीं होती, 2.5 इंच की लगा रही हूँ इस पर, जो नीचे से बाहर रहेगी पट्टी। और एक तो पूरी ये वाली फोल्ड हो जाएगी जो मैं पहले लगा रही थी। इस तरह से कुछ बन गया हमारा नेक का शेप। नेक का मतलब आगे से जो पट्टी आ रही है उसका। नेक भी हमें शोल्डर जोड़ के मैंने रख लिए हैं, सिंपल चीज़ें मैंने नहीं बताई, शोल्डर जोड़ना सबको आता है इसीलिए। अब इस तरह से मैंने कॉलर को यहाँ से स्टिच कर लेना है। और एक धागा मैं बीच में रख रही हूँ, इस पे
किनारे पे लाके मैंने इस पर एक टाँका लगा लेना, धागा टाँके के अंदर आ जाए, और इधर से फिर मैंने धागे को फोल्ड करके अंदर की साइड मोड़ लेना है दोनों हिस्सों को धागे के। और वो इसलिए कि अभी आप देखेंगे कैसी फिनिशिंग से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा, नोक सी एक बन के सामने आ जाएगी कॉलर की। इससे ज़रा खूबसूरती आ जाती, वरना इतने मोटे मोटे से कॉलर बनते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। इस तरह आप अगर इधर लाकर धागे का एक पीस लगा लें और अंदर की जानिब डाल दें टांके में, और इस तरफ से अंदर डाल के कपड़े के अंदर, फिर आप अपनी बिल्कुल वैसी स्टिचिंग कर लें जैसे कर रहे हैं, तो पूरा मतलब कॉलर का कोना बना लें इस तरह से। तो ये फिर कोना अच्छा सा मुड़ जाता है। इस तरह देख लीजिए, इस तरह हमने तिरछी कटिंग कर स्टिचिंग कर ली, सॉरी ज़बान को पता नहीं क्या हो गया। और ये इसके बाद ये देखें इस तरह से खींच लिया ना धागा हमने, तो कॉर्नर बन के कोना निकल के आ गया है सामने। बहुत ही मतलब आसान सा एक कॉलर बन गया। और अब आप इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपने शर्ट रखनी है, और इसका ये देख लेना है बीच का सेंटर कौन सा आ रहा है। सेंटर का एक पॉइंट लगा लीजिए, कट लगा लीजिए। थोड़ा सा गले को भी कटिंग कर लूँगी मैं, बैक साइड का हल्की सी आधी इंच पे कटिंग कर लूँगी, उससे भी कम। और इसके बाद ये जो है ना कॉलर जो है, इसकी भी बीच की कटिंग कर लेंगे हम, या मार्क कर लीजिएगा इधर। बस इसको रखते हुए फिर इस तरह से हमने अटैच करना है कि बीच के जो पॉइंट हैं एक जगह पर ही आए। सबसे पहले हमने फ्रंट से लगाते हुए इसको जाना है, नीचे का जो नरम हिस्सा था कॉलर का वो लगा रहे हैं हम पहले, और ये जो फ्यूजिंग वाला है ये ऊपर की जानिब आएगा। इस तरह से हम लगा लेंगे, वो अंदर चला जाएगा और वो एक ऊपर आ जाएगा, तो ज़रा फिनिशिंग आ जाती है फ्यूजिंग वाले पीस से, इस वजह से ऊपर रखते हैं। और इस तरह देखिए ये बीच का पॉइंट वगैरह जो भी आ गया बीच में सब सिल जाएगा। फिर हमने पूरा एंड तक पहुंचा देना है, शोल्डर की सिलाई वो सब बीच में आ गई, और इस तरह से हमने बराबर करते हुए सेंटर पॉइंट तक ले आना है। इसके बाद पूरा एंड तक पहुंचा देना है दूसरी साइड से भी, तो बहुत ही आसान सा कॉलर लग के सामने आ जाएगा। और इस तरह से आपने इसको बिठाने में भी बहुत इजी रहेगा, जिस तरह मैंने आपको कटिंग बताई है, सीधा सीधा बिल्कुल बैठता जाएगा, कोई इसमें मसले नहीं आएंगे, आगे बढ़ के निकल रहा है या पीछे से निकल रहा है, कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से अब ये ऊपर का हिस्सा मैं मोड़ रही हूँ कॉलर का, कैसे देखिए मैंने प्रेस कर लिया था इसका किनारा, और इस तरह मोड़ती जाऊँगी तो कितना आसानी से ये मुड़ जाएगा, और बिल्कुल खूबसूरत सा नेक एक बन के सामने आ जाएगा इस शर्ट का। आप अपने अंदाजे के मुताबिक छोटा कॉलर लगाना चाहें तो लगा लीजिए, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, से 1 इंच छोटा भी। तो बस मेथड यही होगा। इस तरह देखिए यहाँ तक ले आए, और इसके बाद बाहर निकाल ली हमने सिलाई, और इसको अब सीधा करके देख लिया हमने, सही है, जितना हमें चाहिए था उतना बन गया है। आगे फिर मैंने इसमें बटन अटैच कर दिए, और ट्राउज़र की तो सिंपल ही सिलाई होगी और कोई इतना मसला नहीं है। और स्लीव्स लगाऊंगी अब मैं इसके अंदर, तो स्लीव्स का अगला हिस्सा मैंने ये सी लिया, देख लीजिए। इस तरह से करने के बाद अब मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही स्लीव्स लगा रही हूँ। कंधे के सिलाई पर स्लीव्स का बीच का हिस्सा रखते हुए मैं जॉइन करूँगी यहाँ से, एक साइड से आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। यहाँ से स्टिच करते हुए जाएंगे, पूरा मतलब आर्म होल की गोलाई के साथ साथ जाते जाते एंड तक निकाल लेंगे। फिर बैक साइड से शुरू कर देंगे, यानी कि शोल्डर की तरफ से ही, फिर इस तरह से कुछ जुड़ जाएगा, और फिर इसको हमने स्लीव्स का अगला हिस्सा स्टिच कर लेना होगा। बहुत आसान सी स्टिचिंग एक बता रही हूँ मैं आपको। और इतने महंगे महंगे जो ये सूट मिल रहे हैं, कोई पता नहीं 3-3 हज़ार के होते हैं, कहीं 4 हज़ार के होते हैं, लेकिन आप अपने घर में बना के देखिएगा, सिर्फ आपको 1000-1500 में पड़ जाएगा। अगर किसी बहनों को बनवाना भी है तो मुझे इसी पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बना कर दे दूँगी। तकरीबन मैं 2000 तक चार्ज करूँगी इसका, जिसमें आपका फैब्रिक भी मैं खुद ही लूँगी और बनाकर भी मैं ही दूँगी। तो अगर किसी को चाहिए किसी और कलर में, ब्लैक में भी बहुत हसीन लग रहा है ये, तो मैंने तो बस ये वाला लिया है बेज कलर, थोड़ा सा लाइट की वजह से कुछ अलग ही लग रहा होता है। तो ये देख लीजिए जी, इस तरह से हमने पूरे चौक तक की सिलाई कर ली इसकी। देखिए आपने साइड सीते हुए आए शर्ट की स्लीव्स की तरफ से पूरा चौक तक कर लिया। अब इसके हम चाक मोड़ लेंगे, आसान से बिल्कुल शर्ट हमारी बन जाएगी। फ्रंट से थोड़ी सी छोटी है, बैक साइड से थोड़ी लंबी है ये शर्ट, और बहुत अच्छा सा प्यारा सा लुक आ जाएगा। ट्राउज़र की स्टिचिंग अगर आपने देखनी हो तो मेरे ही इसी चैनल पर है, जाके देख लीजिए। सिंपल तरीके से मैंने सीना बताया है, बहुत आसान है। और देखिए कैसा प्यारा सा हमारा ड्रेस बन के सामने आ गया है। और आप इसको चाहे तो मॉडल को भी देख लेते हैं वेयर किए हुए कैसे लगता है।